आपने कभी अपने बचपन में या आज भी ये पत्तों से बनी प्लेट देखी है? आपने ही नहीं, आपके दादा ने, उनके दादा ने भी देखी होगी। परंतु 21वीं शताब्दी में आकर यदि कोई आपसे कहे कि ये प्लेट जर्मनी ने पेटेंट करा ली है और इसका आविष्कार अब जर्मनी ने किया है, ये माना जाएगा, तो आप क्या कहोगे? आज से 100 वर्षों के उपरांत जब ये प्लेट बड़ी पॉपुलर हो जाएगी और लोग कहेंगे थैंक यू जर्मनी फॉर इन्वेंटिंग दिस प्लेट, तो हमारे जैसा कोई व्यक्ति आकर कहेगा कि ये प्लेट तो भारत का इन्वेंशन था, परंतु धोखे से जर्मनी ने इसे पेटेंट करा लिया। और हमारे जैसे उस व्यक्ति को रवीश जैसा, बरखा जैसा, राणा अयूब जैसा कोई कह देगा कि ये तो गोदी मीडिया है और उसके ऊपर हंस दिया जाएगा। हाँ, सब कुछ भारत ने ही तो इन्वेंट किया था, सब कुछ वेदों में ही लिखा होगा। बीबीसी, CNN, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब में बरखा राणा को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन है ये जो इस प्लेट को भारत का इन्वेंशन बता रहा है। वो कहेंगे अरे संघी है, भारत में ऐसी गोदी मीडिया ना 100 वर्षों से चल रही है। ये प्लेट 2019 में जर्मनी ने बनाई थी, ये पेटेंट उसका प्रूफ है। वी मस्ट थैंक जर्मन्स। इरफान हबीब जैसे इतिहासकार आकर इतिहास लिखेंगे और कह देंगे एक पुस्तक जिसमें बताया जाएगा कि थैंक्स जर्मन्स, वो भारत आए थे और उन्होंने 2019 के बाद ही भारतीयों को ये प्लेट कैसे बनाना है सिखाया था। कांग्रेस कहेगी वाह इरफान साहब वाह, आप कितनी सच्ची और अच्छी हिस्ट्री लिखते हैं, आपको तो हम भारत रत्न दे देते हैं। बस ऐसे ही ये प्लेट आजीवन जर्मन्स का इन्वेंशन बन जाएगी। ऐसे ही सैकड़ों इन्वेंशंस भारत ने की, लेकिन वर्ल्ड या वेस्ट ने उसका क्रेडिट ले लिया। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की दादा। यदि आप गूगल पर सर्च करते हो कि किसने प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किया, तो आपको पता चलेगा कि आज से 207 वर्ष पूर्व जोसेफ कॉन्स्टेंटीन कार्प नाम के एक व्यक्ति ने 1815 में पहली बार प्लास्टिक सर्जरी की। कार्प एक ब्रिटिशर थे और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के एक व्यक्ति जो चोटिल थे उन पर यह सर्जरी ट्राई की थी। बस तभी से हम थैंक यू इंग्लैंड करते हैं और चल रहा वैसा थी। परंतु यदि मैं कहूं कि भारत में प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार हुआ था तो आप मुझ पर हंसेंगे। भारत के कॉमेडियंस भी इसी बात पर भारत का उपहास करते हैं। देखिए, वेदों में हमारे पास सब कुछ था, बीच में कोई गोरा लेके भाग गया। हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। रवीश कुमार इन बातों को पक्ष देते हैं और ऐसे कॉमेडियंस को बढ़ावा भी देते हैं और ये बातें रवीश के समक्ष ही कॉमेडियंस कर जाते हैं। अब दिखाने के लिए तो वीडियो भी दिखा सकते हैं, पर छोड़िए, एनडीटीवी की वीडियो नहीं दिखाते हैं। अब चलिए आपको थोड़ा और चकित कर देते हैं और ये बताया जाए कि आज से 2600 वर्ष पूर्व एक महर्षि हुए थे जिनका नाम होता सुश्रुत। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, सुश्रुत संहिता, और उस पुस्तक में पूरी जानकारी है कि किस प्रकार से प्लास्टिक सर्जरी या कहें कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। हाँ, मुझे पता है। अब आप वो अपना जाइब मार दोगे, अरे वो तुम्हारे वेदों में तो सब कुछ लिखा है, पहले से ही तुम सब कुछ जानते हो, ये वाली बकैती अब तुम करने ही वाले हो, कमेंट्स में आती ही होगी। तो आज की साइंस का प्रूफ दो, कुछ ऐसा भी आप कहते होगे। तो वही करते हैं। अफगानिस्तान, अरे वही तालिबान वाला अफगानिस्तान। अरे हाँ भाई हाँ, वही तालिबान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और जो ऐसे ही किसी को भी गोली मार देता है और उसकी गोली पे हजारों लानतें दी जाती हैं, जिसके डर से लोग प्लेन के टायर पे लटक के भाग जाते हैं। उसी तालिबान का जो अफगानिस्तान है ना, उसी अफगानिस्तान की एक महिला जिसका नाम है, क्या नाम है, शमशा। तो शमशा जी की नाक एक आतंकवादी घटना में आज से 4 वर्ष पहले खराब हो गई, चोटिल हो गई। शमशा ने बीते 4 वर्षों में कई सर्जरी कराई, परंतु उनका उपचार हो ना सका। तो वो भारत में दिल्ली के एक अस्पताल KAS मेडिकल सेंटर आई और वहां पर उनका उपचार प्रारंभ हुआ और वहां के डॉक्टर ने इनका उपचार
आज से 2600 वर्ष पूर्व लिखी उस पुस्तक के आधार पर किया और जो जो स्टेप्स उस पुस्तक में लिखे थे डॉक्टर साहब ने वो फॉलो किए और शमशा का उपचार संपूर्ण किया। स्वयं डॉक्टर साहब ने दैनिक भास्कर को ये इंटरव्यू देकर पूरी विधि समझाई, परंतु कोई भी बड़ा चैनल इसे कवर नहीं करेगा। मुझे कई बार लगता है कि न्यूज चैनल्स एक पक्षीय केवल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ना दूसरे पक्ष के लोगों से बात करने में संकोच होता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे मैं उन लोगों से बात करूं जो मेरे पक्ष के नहीं हैं। तो आवश्यक है कि मीडिया एक पुस्तक हाउ टू टॉक विद एनीवन ये पढ़े। तो इसको पढ़ना अगर प्रारंभ करेंगे तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। और आप भी सबसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी कुछ इसी प्रकार की पुस्तक को पढ़ो, अनिवार्य है। अच्छा चलो, पढ़ने का समय नहीं है तो सुन ही लो। वैसे भी आप जिस सभ्यता से आते हैं वो श्रुति स्मृति की सभ्यता है और जहां पर गुरु अपने शिष्य को पुस्तक से नहीं पढ़ाता था वो उनको चीजें सुनाता था। संस्कृत के हजारों श्लोक सुनकर कंठस्थ कराए जाते थे और ऐसे ही आप कुकू एफएम पर हाउ टू टॉक टू एनीवन को सुन सकते हैं। ₹1 प्रतिदिन के वार्षिक शुल्क पर आपको ये जो सर्विस है ये अवेल हो सकती है। यदि आप थोड़ा इसमें डिस्काउंट भी लेना चाहते हैं तो भाई AKTK50 एक कोड है, उसको लगाइए। 50% का डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स को मिल जाएगा। साथ ही साथ AKTK20 दूसरा कोड है जिस पर सभी को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न यह भी उठ रहा होगा कि ब्रिटिश सर्जन कार्प ने प्लास्टिक सर्जरी कैसे सीखी? क्या उन्होंने स्वयं से ही इसे सीखा या भारत से यह विज्ञान वेस्ट पहुंचा? 1795 में जोसेफ कार्प भारत पहुंचे। 20 वर्ष उन्होंने भारत में व्यतीत किए और 20 वर्ष के उपरांत जब वो वापस ब्रिटेन गए तो उन्हें ना सर्जरी करनी आती थी और उसके बाद उसने विश्व की पहली सर्जरी जो हुई वो कर दी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स जो कि मेलबर्न में स्थित है। वहां पर महर्षि सुश्रुत की एक मूर्ति को स्थापित किया गया है। उस मूर्ति के नीचे लिखा गया है द फादर ऑफ सर्जरी और इस मूर्ति की एक फोटो को ना वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया था आज से 2-3 साल पहले और बताया कि ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी है जहां पर हमारे महर्षि की मूर्ति को बनवाया गया है और उन्हें फादर ऑफ सर्जरी लिखा गया है। वहीं लोग उनको ताने मारने लगे, भाई सहवाग को भग साला संघी बोलने लगे और स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज, ₹2 का ट्वीट टाइप के ट्वीट्स उनको आने लगे। अब भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल सर्जरी और पत्तल ही भारत से चुराकर विदेशी अपना लेबल लगाकर आगे लोगों को चिपका रहे हैं। ऐसी अनेकों चीजें हैं। भारत का सदियों पुराना प्राणायाम आज रिसर्च पेपर उसको कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग लिखकर पब्लिश कर रहे हैं। भारत का योग क्रिश्चियन योग कब कब में बन गया किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा, जेसी बोस या जगदीश चंद्र बोस को तो आप जानते ही होंगे। भारत के मॉडर्न टाइम्स के बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने रेडियो वेव्स के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन स्थापित किया था 1895 में और अपना जर्नल भी प्रकाशित किया था, परंतु इस आविष्कार को पेटेंट नहीं कराया। उनका मानना था कि वही अपना पुराना वाला ज्ञान बांटना चाहिए, पेटेंट कराकर अपने में समेटना नहीं चाहिए। यही हमारा प्राचीन विचार रहा है भाई। और ऐसा कहकर बोस बाबू ने पेटेंट नहीं करवाया परंतु पेपर पब्लिश करा दिया। 2 ही वर्षों के उपरांत एक इटली का साइंटिस्ट मैक्रोनी आया सेम इन्वेंशन के साथ और उन भाई साहब ने ना पेटेंट करा लिया। आज मैक्रोनी को ही रेडियो कम्युनिकेशन का जनक माना जाता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
सर इसाक न्यूटन को तो आप सभी जानते होंगे, है ना। इन भाई साहब ने ग्रेविटी की खोज की थी, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। परंतु एक्स इसरो चीफ ने अभी कुछ वर्ष पहले ही, हाल फिलहाल में ही कहा कि आर्यभट्ट को न्यूटन से पहले ग्रेविटी के बारे में पता था। ऐसा ही क्लेम एक राजस्थान के मिनिस्टर ने भी किया था कुछ वर्ष पहले। परंतु दोनों का ही हमारे देशवासियों ने बड़ा उपहास किया भाई, बहुत मीम बनाए गए, बहुत भयंकर ट्वीट है। परंतु इनके ये सब बोलने के कुछ 7-8 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया की द मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ था। डॉक्टर जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने 2007 में एक टीम बनाई और उस टीम ने रिसर्च करना शुरू किया। उस रिसर्च में पता चला कि भारत को ग्रेविटी के बारे में न्यूटन से 250 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले पता था। उस रिसर्च पेपर में यह भी पता चला कि 1350 में भारत ने इनफाइनाइट सीरीज की भी खोज कर ली थी और इसे केरल में खोजा गया था। पाई की 9, 10 और 17 डेसिमल्स तक की वैल्यू भी केरला के स्कूल में निकाल ली गई थी तब। परंतु भारत में ना कुछ था ही नहीं। अरे भारत ही नहीं था। भारत का आइडिया तो अंग्रेजों के आने के बाद आया है। अरे सैफ अली खान से पूछ लो बेशक। Now whether it's when people say that this is history and this is how it is, I don't think this is history. And I'm quite aware of what the history was. I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. आया है तो भाई आया है, ठीक है। और जब भारत ही नहीं था तो ये सब आविष्कार भारतीयों के होंगे कैसे, है ना। समझ गए ना। तो चलो जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और हमारी मर्चेंडाइज भोकालफैक्ट्री.com से खरीद लो। जीपे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू, पेट्रियन के थ्रू हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।